ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, जिसका सारा ऐश्वर्य है वह ईश्वर है। परंतु ये परिभाषा हमारी है, क्योंकि हम ऐश्वर्य की भाषा में ही सोचने के आदी हैं। हमारे लिए ईश्वर ऐसा है जैसे बहुत बड़े सम्राट जैसा, सारे जगत का है पर है सम्राट ही। हम धन की भाषा को रुपयों की भाषा में सोचने के आदी हो गए हैं, ऐश्वर्य की भाषा में सोचने के आदी हो गए हैं। तो इसीलिए हम उस परम को ईश्वर कहते हैं। लेकिन धन से, ऐश्वर्य से ईश्वर का क्या लेन देन? ऐश्वर्य से ईश्वर का क्या संबंध? सम्राटों से उनकी कल्पना करनी बिल्कुल भी ठीक नहीं। वह अनाम है, नाम में मत घसीटो। वह अरूप है, रूप का आग्रह मत करो। वो निराकार है, उसके कोई आकार ना दो। ईश्वर कहते ही आकार मिल जाता है। ईश्वर शब्द आते ही मन में आकार उठने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सोचो, उसके प्रति कोई आकार उठता है? उसके प्रति तुम पूछोगे, किसके प्रति? ये कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? परंतु ईश्वर कहते ही हल हो जाता है। हम निश्चिंत हो जाते हैं, समझ गए, जो तुमने कहा वो समझ गए। और हमारी सबसे बड़ी नासमझी भी यही है। तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, यही भूल हो जाती है। परमात्मा इतना आसान नहीं है कि समझ में आ जाए। उसे समझने के लिए समझ छोड़नी होगी। ये छोड़नी ही पड़ती है। इसीलिए अच्छा होगा हम भी कहें उसके प्रति, क्योंकि उसके कहते ही बड़ा विराट द्वार खुलता है और ये सारी कायनात, पशु पक्षी पौधे आकाश, सब कुछ उसी में आ जाता है। परमात्मा कहते ही, ईश्वर कहते ही बात बिगड़ जाती है, भेद खड़ा हो जाता है। सृष्टि और सृष्टा का भेद खड़ा हो जाता है और फिर हम सृष्टि की निंदा में लग जाते हैं और सृष्टा की पूजा में। यहां पे कोई सृष्टि और सृष्टा अलग अलग नहीं है। सृजन की ऊर्जा है, वही ऊर्जा सृष्टि है और वही सृष्टा है। उसके प्रति कहना बिल्कुल ठीक है। उसके प्रति परम प्रेम रूप है। न नाम का पता है, न धाम का पता है। तो इसका क्या अर्थ जाने? इसका अर्थ है कि अगर प्रेम हो तो प्रेम नाम धाम के बिना नहीं हो सकता, परंतु भक्ति हो सकती है। प्रेम के लिए तो नाम धाम चाहिए। अगर तुम कहो कि मैं प्रेम में पड़ गया और कोई पूछे किसके प्रति, तुम कहो इसका कुछ पता नहीं, तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे। तुम तो पागल हो। प्रेम तो साकार के प्रति है, इसलिए नाम पता, प्रेम का कोई तो एड्रेस है, लेटर लिखा जा सकता है। परंतु परमात्मा का कोई एड्रेस नहीं,
यू कैनॉट राइट लेटर टू द गॉड। परमात्मा के लिए तो बावलापन चाहिए। निराकार के प्रति प्रेम, इसका अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट, विषय तो खो ही गया, केवल तुम ही बचे। जिन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम जाना, उन्होंने यही जाना कि वहां कोई भी नहीं, बस प्रेम ही है। असल में परमात्मा के प्रति प्रेम कहना ठीक नहीं है। वहां प्रीति है ही नहीं, वहां सिर्फ प्रेम का निवेदन है, किसी के प्रति नहीं है। सिर्फ प्रेम का आविर्भाव है, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा का उठान है, किसी के प्रति नहीं है। परम प्रेम तभी है जब प्रेमी की भी जरूरत ना रह जाए, क्योंकि जब तक प्रेमी की जरूरत है तब तक तुम्हारा प्रेम भी परम प्रेम नहीं है, डिपेंडेंट है। और जब तक डिपेंडेंट है तो कभी भी प्योर ना हो सकेगा, शुद्ध ना हो सकेगा। जिसको तुम प्रेम करोगे वह तुम्हारे प्रेम को रंग देगा, जिसको तुम प्रेम करोगे वह तुम्हारे प्रेम को ढंग देगा। परम प्रेम नहीं हो सकता। जब भी तुम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाओगे तो गोल्ड प्योर ना रह जाएगा, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत नाजुक होता है, उसके आभूषण नहीं बनते, उसमें कुछ मिलाना ही पड़ता है, कुछ तांबा, कुछ और। जब वो 18 कैरेट रह जाए, 20-22 कैरेट रह जाए, लेकिन शुद्ध नहीं, 24 कैरेट नहीं रहता। भक्ति के जब तुम आभूषण बनाते हो तो प्रेम हो जाता है, और जब तुम प्रेम के आभूषणों को पिघला देते हो, प्योर कर लेते हो, शुद्ध कर लेते हो, तो भक्ति हो जाती है। लेकिन जब तुम प्रेम के आभूषणों को पिघलाते हो तो प्रेमी भी पिघल जाता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो बचता ही नहीं, तुम भी नहीं बचे, प्रेम ही बचता है, और वो दोनों गए। जब प्रेम ही बचता है तब प्रेम शुद्ध है, न मैं न तू, दोनों खो गए। और जब दोनों खो जाते हैं तो बस जो बचता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस उसमें तो हुआ जा सकता है।